इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाल। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन में हम आ गए हैं। बाजार में एक हमें कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिल रहा है। हालांकि जो शुरुआत है वो थोड़ी कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन बाजार में वापस से रीबाउंड देखने को मिल रहा है। ये रीबाउंड कहां तक जाएगा, कहां पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट, ये सारी की सारी जानकारी लेंगे हमारे खास एक्सपर्ट से। मिलवाते हैं आज के खास पैनलिस्ट से, उसके बाद शुरुआत करेंगे मार्केट लाइव की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर्य आलोक दहिया जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी और नमस्कार सारे दर्शकों को भी। नमस्कार सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुहास फ्रूटवाला जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। Good morning, ma'am. Thanks a lot for inviting again. या थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं निखिल भट्ट जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग स्वागत सर। है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी का स्वागत, सबका स्वागत। मैडम आपका भी स्वागत जी ठीक है, हमारा तो स्वागत हो गया, लेकिन बाजार क्या संकेत दे रहा है? बाजार इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं एक डर भी है इस टाइम पे पोजीशन बनाई जाए, क्योंकि एक पल के लिए मार्केट नीचे होता है, दूसरे ही पल में मार्केट ऊपर चला जाता है। क्या इंडिकेशन है बाजार को लेके? किस तरीके के सेंटिमेंट अभी दिखाई दे रहे हैं, चाहे हम बात फंडामेंटल्स की करें, चाहे बात हम टेक्निकल्स की करें? आलोक सर, आपका क्या स्टैंड है इस वक्त? कंचन जी, बाजार अगर हम पिछले 3-4 दिन की बात करें, ट्रेडिंग डे की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं एक रैंडम डेटा प्रोवाइड कर रहा है। रैंडम डेटा मैं टेक्निकल चार्ट पे बात कर रहा हूं, और रैंडम डेटा का मतलब है जहां कोई क्लियर कट ट्रेंड ही नहीं बन पा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हमने देखा है मार्केट में 2023 में भी कई बार देखा है कि जब भी इस तरीके का एक सैंडविच हॉलीडे आता है, ये वीक आपको, ये मेरे को पता है सिर्फ 3 दिन का वीक है, 3 ट्रेडिंग डे का वीक है। और ऐसे कंडीशन में हमने कई बार 2023 में भी देखा है कि बेयर कर्टल कहीं ना कहीं एक्टिव होकर इसी समय एक बिकवाली का प्रेशर बनाता है बाजार के ऊपर। और वैसा ही हमने कल के बाजार में भी देखा था, जहाँ पर एक ऐसा माहौल बन रहा था कि निफ्टी 21670 के ऊपर अच्छा खासा ट्रेड कर रहे हैं, और शायद राम मंदिर की जो धुन है वो लोगों के, मतलब इन्वेस्टर्स के मूड मिजाज में भी दिखाई दे रही है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद जो बिकवाली हमें देखने को मिली, अब मानिए चौतरफा बिकवाली थी कल के बाजार में, और उसके कारण से एक पैनिक क्रिएट किया। और वो पैनिक ऐसा था कि जो निफ्टी के जितने सपोर्ट लेवल थे, 21550 वाला हो या 21300 वाला हो, निफ्टी ने उसके नीचे की क्लोजिंग दी। आपके शो पे ही पिछले हफ्ते भी बोला था कि 21,300 का एक लेवल ऐसा बन रहा था जहां पर एक बाउंस बैक उम्मीद की जा सकती थी, वैसा हमने देखा भी। और इन सब के बावजूद भी आज भी बाजार अभी जिस माहौल में है, हम कहीं ना कहीं 21,000 के सपोर्ट पे टिके हुए हैं। और आज 21,100 के आसपास पहुंच के निफ्टी ने वापस से एक बाउंस बैक लिया है, और अभी फिलहाल 21,350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सेकेंड हाफ में फिर से बिकवाली की उम्मीद की जा सकती है। और एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प में बताऊं तो ये बाकी के बचे आज और कल के जो दिन है, उसको हमें डिस्काउंट कर लेना चाहिए कि संभल कर चलिए। ये 2 दिन शायद और क्रुशियल हो सकते हैं, उठापटक देखने को मिल सकती है। क्लियर कट इंडिकेशन अगले हफ्ते से ही बाजार को देखने को मिलेगा। जी ठीक है, तो सर ने बता दिया है कि थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच आपको इस टाइम पे रखनी चाहिए, और साथ ही साथ इस टाइम पे हमें कहां तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, नेक्स्ट वीक हमें क्या देखने को मिल सकता है, वो जानकारी ले ली है। सुहास सर, आपके पास आना चाहूंगी। सर, क्या इंडिकेशन दे रहे हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स इस टाइम पे बाजार को लेके? टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं? इसके बाद टेक्निकल्स कंप्लीट करने के बाद मैं फंडामेंटल्स में आऊंगी। फर्स्ट टेक्निकल्स। ओके मैम, मैं आलोक जी के साथ कंप्लीटली एग्री करता हूँ। कई बार ऐसी इवेंट आती है जो पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करती है, जो मार्केट को ऊपर ले जाती है, जो 22,000 के ऊपर तक मार्केट गया। लेकिन जब इवेंट खत्म हो जाती है, चीजें डिसॉल्व हो जाती है, और वहां कुछ तरह के ऑफलोड होते हैं या प्रॉफिट बुकिंग होती है। वही कल देखने को मिला, बट बहुत पैनिक तरीके से देखने को मिला फ्रॉम FII लेवल। DII तो अभी बाइंग में है, फुल फ्लेज मोड में, राइट। तो अभी जो मेरा व्यू है वो कंप्लीटली बोलते हैं कि इनडिसिसिव मूव है। मार्केट साइडवे है, रेंज बाउंड है, वैसा मुझे लग रहा है। और एक रेंज बना रहा है जो मेरे हिसाब से सही है टेक्निकल लेवल्स के ऊपर। 21,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर बाइंग लेवल है, और 21,100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे बाइंग सेलिंग लेवल है। तो अभी जो इस बीच का 400 पॉइंट का दायरा है ना, वो म्यूटेड मार्केट है, रेंज बाउंड मार्केट है। जब तक इसके बियॉन्ड ना जाए, मार्केट में कोई पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, राह देखनी चाहिए, या तो बेरिश सेंटीमेंट या तो बुलिश सेंटीमेंट। अभी का सलाह है कि प्रिकॉशन रखिए, कॉशियस रहिए। और जब भी हर 3 महीने जब भी ये अर्निंग सीजन आती है, जस्ट लाइक HDFC बैंक, नथिंग रॉन्ग इन द रिजल्ट्स, बट अगर मार्केट सेंटीमेंट पूरा जाएगा, वो HDFC बैंक पूरे मार्केट को गिरा देगा, जो भी दिख रहा है, राइट।
तो अभी सलाह है कि थोड़ा रुक जाइए, सब रिजल्ट अच्छे आ जाने दीजिए, अच्छे बुरे व्हाटएवर इज दैट, चार्ट के ऊपर डिस्काउंट हो जाने दीजिए, और मेरे ये दो लेवल के ऊपर नजर रखिए, 21,500 और 21,100, ये 400 पॉइंट इज म्यूटेड मार्केट है, उसके बियॉन्ड ही काम करे, इधर बुलिश और बेरिश। जी, ठीक है। तो ये जानकारी भी ले ली है, टेक्निकल चार्ट्स पे भी हमने समझ लिया है, कैंडलस्टिक पैटर्न पे वापस हम आ गए हैं एरिया चार्ट पे। निखिल सर, क्या बोल रहे हैं फंडामेंटल्स, क्या बोल रही हैं ब्लू चिप कंपनीज, किस तरीके के इंडिकेशन है? मैडम देखिए, मैं तो ऑलवेज बायर की साइड ही रहूंगा, क्योंकि हर मतलब तेजी के बाद एक मंदी का दौर शुरू होता है, और तेजी की ये प्रचंड जो आंधी आई थी उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का एक्सपेक्टेशन तो था ही। तो हर तेजी के उछाल पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, और हर मतलब मंदी के दौरान मतलब बेरिश ट्रेंड के अंदर बाइंग करना चाहिए। हम लोग कल इतना मतलब बायर साइड हम लोगों ने जो रिकमेंडेशन दिया था, निफ्टी में दिया था, बैंक निफ्टी में दिया था, सब जगह में हम लोगों ने बाइंग में ही था। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज होती है, 3 दिन की छुट्टी थी, 3 दिन की छुट्टी के बाद बट नेचुरल ये राम मंदिर का एक जो था, रामलला का जन्मोत्सव का ये मतलब प्राण प्रतिष्ठा का जो भी था, ये सब क्या है, निवेशकों को फंडामेंटल्स कोई असर नहीं करता है। विदेशी निवेशक हो, स्थानिक निवेशक हो, या लोकल मतलब कोई भी एक मतलब एकल दोकल कोई भी इन्वेस्टर हो, उन लोगों को मार्केट के फंडामेंटल के साथ जाना चाहिए। देखिए, हांगकांग के बाद मतलब उसके ऊपर भारत चौथे नंबर का स्टॉक मार्केट बन गया। आप समझ लीजिए, सबसे बड़ा चौथे नंबर का भारत स्टॉक मार्केट बन गया है, तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं बाइंग चल रही है। कोई ना कोई मतलब फैक्टर ऐसा है जो नेगेटिव है। 2023 में स्टार्टअप फंडिंग 62% गिरकर 6 महीने के नीचे स्तर पर, वो नेगेटिव रिजल्ट है। तो नेगेटिव रिजल्ट में तो बाइंग करना चाहिए, बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनता है। आज डेरिवेटिव्स की जनवरी महीने की एक्सपायरी होगी, बट नेचुरल जनवरी महीने की एक्सपायरी के अंदर मार्केट के अंदर जो शॉर्ट सेलर है वो भी बायर बनेंगे। तो ये मार्केट यहाँ से मतलब जब तक 21,200 की निफ्टी फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ नहीं तोड़ेगा, तब तक मार्केट में कोई करेक्शन का वो नहीं है। और करेक्शन के अंदर ब्लू चिप स्टॉक बाइंग में ही रहना चाहिए। पोजिशनल ट्रेडर है, डोंट वरी, कभी भी मतलब ऐसा टेंशन में मत रहो कि मार्केट यहाँ से वो मतलब जो कोरोना के टाइम जो हुआ था वो हिसाब से चलेगा और वो हिसाब से टूटेगा। रेड सी का जो संकट है उसके हिसाब से भारत का जीडीपी अनुमान गिरावट का जोखिम है। ये सब नेगेटिव फैक्टर्स है, नेगेटिव फैक्टर्स कभी मार्केट में नहीं लाना चाहिए। हाँ, 1-2 दिन का करेक्शन, 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट का निफ्टी का करेक्शन, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मार्केट। तो मेरी तो ये राय रहेगी कि यहाँ से 21,300 पॉइंट के निफ्टी अभी 340 पॉइंट चल रही है, तो 21,200 का स्टॉप लॉस रखकर बाइंग में रहना चाहिए। जी, भारत की वृद्धि जो है, आर्थिक वृद्धि, उस पर भरोसा करें। जी, ठीक है। तो ग्रोथ स्टोरी के ऊपर सर भरोसा जताते हुए बता रहे हैं कि वो बाइंग साइड में ही है और कितने लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बाजार का क्या सेंटिमेंट लग रहा है, वो सारी की सारी जानकारी लेनी है। आलोक सर, आपके पास आना चाहूंगी। सर, जैसे कि आपने बोला थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच हमें